सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात ख्यालों फिक्र की दुनिया हसीन रखते हैं, ख्यालों फिक्र की दुनिया हसीन रखते हैं, महकती शेरों सुखन की जमीन रखते हैं और हर एक शेर पे पैसा निकलता रहता है, ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। हर एक शेर पे पैसा निकलता रहता है, ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। हजरात गिरामी, मोदी को 10 का नोट बंद करना चाहिए था, उलमा का नुकसान होता है इसमें, बड़ी नोट की गलती नहीं मिलती। बहरहाल समझदार हैं आप हजरात। एक ज़रूरी ऐलान समाप्त फरमा लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली 22 तारीख को बमकाम कच्ची कॉलोनी मेहंदीगंज लखनऊ में एक अजीम शान मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह सैयद तलहा अशरफ साहब क़िबला अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया का खिताब नायाब होगा। साथ ही साथ मफ़हूम शरीफ से चल करके आएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनफासुल हसन साहब क़िबला मफ़हूम शरीफ और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अंसार साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब क़िबला वस्तवी और दीगर उलमा इकराम वो शोराए अज़ाम की आमद होगी। आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कच्ची कॉलोनी मेहंदीगंज लखनऊ 22 अप्रैल बाद नमाज शाह। और दूसरा ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह आने वाली 25 अप्रैल को बमकाम काले पहाड़ महान बसड्डा राजाजीपुरम में एक शानदार जश्न इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा शाह अलहाज मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला फ़ाज़िल बगदाद का खिताब नायाब होगा। आप हजरात 25 अप्रैल को काले पहाड़ में पहुंचे और 1 मई को आप हजरात नखास मार्केट में पहुंचे। नखास हाजी जलालुद्दीन के रिहाइश गाह के सामने जहां पर पुराने कपड़े बिकते हैं, वहां पर विलादत हज़रत इमाम हुसैन का इनेकाद किया गया है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूरानी मियाँ साहब से का खिताब होगा। आप हजरात वहाँ भी शिरकत करें 1 मई को। तो 22 मई कच्ची कॉलोनी, 25 मई 22 अप्रैल कच्ची कॉलोनी, 25 अप्रैल मोहन बसड्डा काले पहाड़ और 1 मई को आप हजरात नखास में पहुँचे। हजरत गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ साहब क़िबला अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया हजरत गिरामी किसी खास वजह से मिंबर नूर पर जलवाबार ना हो सके, ये हमारे और आपके अफसोस की बात है कि हम उनकी ज़ियारत ना कर सके। लिहाजा हजरत गिरामी आप हजरात के माथे की निगाहों के सामने वही जज्बा, वही धमक, वही चमक, वही नूरानी चेहरा आप हजरात के सामने हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद तलहा अशरफ साहब क़िबला अशरफ जिलानी के शक्ल में मुशाहिदा कर रहे हैं। हजरात गिराइए, मैं फिर एक बार हजरत की बारगाह में रिज़ा पेश करूँगा कि हजरत अपने खिताब नायाब से, मखसूस खिताब नायाब से आप हम सबके कल्ब व जिगर को मुनव्वर मजल्ला फरमाएं। हजरत गिरामी हजरत के आमद से पहले, उनके खिताब नायाब से पहले चंद मिसरे आप हजरत मुलाहिज़ा फरमाएं, लेकिन बेकारी का माहौल पैदा करें, बेदारी के साथ इस शेर को समाप्त फरमाएं। क्योंकि जब एक आले रसूल जलवाबार होता है तो मुझे कहना पड़ता है कि बिल यकीन होगा करम उस पर रसूल अल्लाह का। अगर जो शेर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना, सुभान अल्लाह जोर से कहिए, हाथ उठा करके, बिल यकीन होगा करम उस पर रसूल अल्लाह का। अरे जो करीबी हो गया है आरिफे बिल्लाह का, बिल यकीन होगा करम उस पर रसूल अल्लाह का, जो करीबी हो गया है आरिफे बिल्लाह का। अरे लो कलम को हाथ में और उसको लिख दो जन्नती, लो कलम को हाथ में और उसको लिख दो जन्नती। अरे जिसको दामन मिल गया है सैयद तलहा शाह का, जिसको दामन मिल गया है सैयद तलहा शाह का और
अपनी तस्बीह के दानों को सदा देते हैं, अपनी तस्बीह के दानों को सदा देते हैं। अरे फिर तो वो मुर्दा परिंदे को उड़ा देते हैं। अरे ये अल्लाह वालों की फकत ताकत है कि बहते दरिया पे मुसल्ला जो बिछा देते हैं, बहते दरिया पे मुसल्ला जो बिछा देते हैं। हजरत गिरामी बला ताखीर हजरत की बारगाह में रिजा पेश करूंगा कि कुर्सी खिताबत में जलवाबार है और अपने नसीहत आमेज कलमात से हम सब के कल्ब जुगर को मनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के छाव में करें। नारे तकबीर। हजरत मैं बारहा हर जलसे में ये बात जरूर कह देता हूँ कि अगर जो कोई नबी का नारा लगाए या दोनों हाथों को उठा करके नारा लगाए, आज इतनी खामोशी के साथ नारा लगा रहे हैं और लगा रहे थे। हजरत गिरामी इसी मंजर को जो हामिद बहरेची ने कहा था तो यही कहा था कि बुज़दिलों के हाथों में त्रिशूल है, शमशीर है, बुज़दिलों के हाथों में त्रिशूल है, शमशीर है, अहले ईमान के लबों पर नारे तकबीर है। और सिर्फ दो गज ज़मीन की बात करते हो मियां, पूरा हिंदुस्तान मेरे बाप की जागीर है, पूरा हिंदुस्तान मेरे बाप की जागीर है। तो नारा इस तरह से ना लगाए, बल्कि गुंबदे खसरा में तुम्हारा नारे का जवाब जाकर के टकरा जाए, फरिश्ते गवाह हो जाए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, यही जज्बा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सलाह अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकहते फिक्र से लफ्जों का समंदर महके, जिक्र सरकार से बहरून का मुकद्दर महके, और मजलिस वाज की जीनत है तुम्हारे दम से आप आ जाएं तो तकरीर का गौहर महके। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दराजाती फातिमन फी तदहीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करी अम्माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुईन मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हाज़रीन मोहतरम, मैं तो इस घर से आया नहीं था, क्योंकि मैं जब घर से आया था तो मुझसे कहा गया था कि 15-20 मिनट के लिए आना है और मुझे कल सुबह ही जाना है। और रात में कल मेरी बंगाल में तकरीर है। हमारे यहाँ 15-16 रजब हुजूर मोहद्दिस आज़म हिंद गौहर साहब
और आज 17 रजब है। अभी हुजूर काजी दौरा हज़रत अल्लामा सैयद कासिम अशरफ साहब वहीं से आ रहे थे, तो एक लंबा सफर भी और उसकी थकान भी और थोड़ी तबीयत का साथ भी नहीं रहा। इस बुनियाद पे वो आज से मुखातब ना हो सके। इंशाअल्लाह किसी मौके पर वो जरूर तशरीफ लाएंगे। खैर मैं आ गया था, अब आ गया था तो बिल्कुल बैठा दिया गया। ना तो कोई मेरा वादा था, ना तो मुझसे कोई बात। मैं तो बस आपके घर के तार को पोल में लगाने आया था। इन हजरात ने मुझे ट्रांसफार्मर बना दिया। रात भी बहुत हो गई है, बात भी बहुत हो गई। आप काफी देर से यहाँ बैठे हो, मैं समझता हूँ कि आप कुछ और भी सोना चाहते हो, क्योंकि वक्त भी सोने का हो चुका है। और मैं बिल्कुल भी मुंह में टॉफी रख के तकरीर नहीं करता। साहब मुंह में टॉफी रख ली और तकरीर कर रहे हैं। साहब खतीब साहब यही था, उनका मिजाज था, मुंह में टॉफी रखते थे, तकरीर करते थे, और जब तक टॉफी पूरे मुंह में घुमा करती थी तकरीर चलती रहती थी। और जब टॉफी खत्म हो जाती थी समझ जाते थे अब बात पूरी हो गई। वहीं से वमा अलैना इल्ला बलाग हमेशा जेब में टॉफी रखते थे और तकरीर करते थे। एक बार इत्तेफाक ये हुआ कि स्टेज पे बैठे हुए थे और नादिम ने एक बार ही उनका नाम लिया। जैसे ही नाम लिया तो जल्दबाजी में जेब में हाथ डाली तो टॉफी की जगह शेरवानी का बटन आ गया। देखा नहीं और फौरन मुंह में डाल लिया और तकरीर चालू हो गई। अब टॉफी होती तो खत्म हो जाती, अब बटन का सीता घूमता रहा। पब्लिक भी सुनते सुनते आजिज हो गई। जब हजरत तकरीर करते थे तो करते कभी तो इनका स्टॉप आता था, स्टॉप नहीं आ रहा है। मगर तबीयत कहां तक साथ देती, नींद भी थी, कुछ हाजतें भी थी, पब्लिक उठती रही, निकलती रही, जाती रही। आखिर में एक आदमी बैठा सुनता रहा, वो भी उसको सुनाते रहे, वो भी सुनता रहा। बटन तो बटन था। उन्होंने देखा बड़ी गौर से सुन रहा है, बड़ी गौर सुन रहा है। साहब यही आदमी है जो इस पूरे इलाके में समझदार है, दीनी लगाव इसे है, दीनी ताल्लुक है, उलमा से इसका ताल्लुक है, तकरीरों से लगाव है, दीनी बातों से लगाव है, सुन रहा है। बहुत समझदार आदमी है। हजरत मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, इस कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी मेरी, मुझे घर ले जाना है। आप जैसी उतरोगे कुर्सी मेरे घर की है, लिहाजा आप किस मूड में हो? अच्छा हाथ उठाइए जितने लोग यहाँ सोने के मूड में हैं। अच्छा जितने लोग सुनने के मूड में हाथ उठाइए, सुनने के मूड में तो मैं बोलूंगा ये तो मेरा खानदानी काम है। अब आ गया हूं तो आ ही गया हूं। खेमे लग गए हैं तो लग ही गए हैं। अब भूखा रखो या प्यासा रखो, साथ रहो या ना रहो, ये तुम्हारा काम है, हमारा काम है दावत पे आ जाना। तो मैं तो अपने खानदानी रंग में बैठा हुआ हूं। शब्बीर को सर देकर इस्लाम बचाना है, उम्मत के लिए अपना घर बार लुटाना है। तो मैं अपने खानदान की सुन्नत अदा कर रहा हूँ।
अपने खानदान की सजदा करो। आप भी ये बताओ कि जब नबी की औलाद बैठी है तो नबी के गुलाम भी बैठे रहेंगे। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, मुझे घर जाना है, मुझे तैयारी भी करनी है, मुझे सुबह जाना भी है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर चंद बातें जो आपसे करनी है वो बैठे। ये अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, बहुत तेजी के साथ ये वो सूरह मुबारका है जिसकी तिलावत बेशुमार मरतबा की गई है, बार बार की गई है। आपने बहुत बार सुना है वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम जमाने की, कसम जमाने की, इंसान घाटे में है। क्या कहा? बोले 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 कौन घाटे में है? घाटे में है। और कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, अपनी मुकद्दस किताब में कह रहा है, जिस किताब को अपने हबीब में नाज़िल किया। ओ गाए महबूब इनसे कह दीजिए कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है। आपके नजदीक घाटा और फायदा आप जानते हो। कच्चा मकान था, पक्का मकान बन गया, आप कह दो फायदे में है कि नहीं? छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाए, आप कह दो फायदे में है। छोटी दुकान से बड़ी दुकान हो जाए तो आपका फायदा है कि नहीं है? और कोई दुकान वाला शोरूम बना ले तो बहुत फायदे में है। एक बहुत बड़े शोरूम वाला मॉल में आ जाए तो आपके तो बहुत बड़ा फायदे में है। 1 लाख वाला आदमी 10 लाख में आ जाए, 10 लाख वाला आदमी 50 लाख में आ जाए, 50 वाला करोड़ में। पैसे बढ़ते जाते हैं, आप उसे कामयाब समझते जाते हो। छोटी दुकान से बड़ी दुकान हो जाती है, आपको तो बहुत कामयाब है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ रहा है, हाफिज हुआ, कामयाब हो गया। और ही बच्चे थे साथ में पढ़ रहे थे, मगर वो बच्चा गया 3 साल में हाफिज हो गया, आ गया, कामयाब हो गया, गिरफ्तार हो। फिर वही बच्चा कारी बनता है और कामयाब होता है, और कारी बन के जब आलिम बन जाता है तो और कामयाब है। फिर आलिम बन के मुफ्ती बनता है और कामयाब है। हदीसों को अपने सीनों में महफूज करता है, मुहद्दिस कहलाता है, बहुत कामयाब है। तहकीक के मैदान में आ जाता है, जदीद मसाइल पर अपना कलम उठाता है, मुसलमानों को फायदा पहुंचता है, नहीं तहकीकें सामने आती है। जैसे ये हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के जरिए रिकॉर्डिंग हो रही है। ये भी आले नबी का फैजान है। इस कैमरे को न जाने लोगों ने क्या क्या बना डाला था। हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, और न जाने कितनी गुमराह करने वाली जमातें इसी कैमरे के जरिए से लोगों को गुमराह कर रही थी। तकरीरों के जरिए से 500 आदमी, 1000 आदमी, 50,000 आदमी को हम इस माइक के जरिए से उनकी इस्लाह कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। मगर जलसों में वही लोग थे जो अपने थे, सुनने वाले वही आ रहे थे जो हमसे वाबिस्ता थे। महफिलों में वही आते जिनका उलमा अहले सुन्नत से ताल्लुक था। मगर वो लोग जिनका कोई अपना पीर नहीं था, वो लोग जिनके करीब कोई आलिम नहीं था, वो लोग जो उलमा से वाबिस्ता नहीं थे, वो लोग जिनको उलमा अहले सुन्नत से कुर्बत नहीं थी, माध्यम टीवी था, टीवी के जरिए से
वो देखा करते थे, सुना करते थे। उन्हें मालूम नहीं था मज़ारों पे जाना कैसा है, फातिहा पढ़ना कैसा है, चादर चढ़ाना कैसा है, जलसा करना कैसा है, मिलाद की महफिल करनी है ये कैसा है, जश्न अहमद रसूल मनाना है कैसा है, जश्न ईसादुल नबी मनाना है कैसा है, वलियों की बारगाह में जाना कैसा है, उर्स में आना कैसा है, फूल पेश करना कैसा है, लंगर पेश करना कैसा है, दुरूद पढ़ना कैसा है, खड़े होकर सलाम पढ़ना कैसा है, जानते ही नहीं थे। ये वो लोग थे जो टीवियों के जरिए से, कैमरों के जरिए से अपनी बदअकीदी घर घर पहुंचा रहे थे। अहले सुन्नत वल जमात किताबों के जरिए तो जवाब दे रही थी, मगर किताबों को पढ़ाए वो जो किताब खरीदते हैं, जिनका ताल्लुक किताबों से, महफिलों में आए वो जिनका ताल्लुक उलमा अहले सुन्नत से है, हमारे मशाइखीन से है, पीरों से है, मगर जिनका ताल्लुक किसी से नहीं, वो तो बस रिमोट के जरिए दीन समझ रहे हैं। अहले सुन्नत खामोश है, करे तो क्या करे, चीज नहीं है, कैमरा है, कैमरे के जरिए से क्या दीन फैलाया जा सकता है, क्या कैमरे के जरिए से लोगों की हिदायत तो की जा सकती है। गैरों की मिसाल क्या देते, अरे जो नबी को ना माने वो शरीयत क्या मानेंगे, तो गैरों पे भरोसा तो नहीं था, अपनों को ताक रहे थे। सुन्नी जमात करे तो क्या करे, किसे देखे, किसे पूछे, कुर्बान जाओ उसी नबी की औलाद पर। जब कादरी बिलख रहा था, चिश्ती सोच रहा था, निजामी फिक्र बंद था, सुन्नी मुसलमान परेशान थे, अपने अकीदे की बात गैर तक कैसे ले जाए, सवालों के जवाब कैसे दे, अपनी बातों को कैसे साबित करे, अपनों को समझाना है तो महफिल है, गैरों तक ले जाना है तो क्या करे। कुर्बान जाओ उसी नबी की औलाद पर, उसी अली के लाल पर, उसी फातिमा ज़ोहरा के खून पर, मखदूम अशरफ का वो शेर, मौदूसी आज़म का वो लाडला जानशी, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी मियां ने तहकीक करके ये बता दिया कि वीडियो टीवी के जरिए भी हिदायत की जा सकती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बोलने वाले, अपनी जबान की बात नहीं कर रहा हूं, सारे सवालों के जवाब आज आप चले जाओ, यूट्यूब खोल लो, जितने भी छोटे पैजामों के सवाल है सब जवाब हो जाए। यही वो दरिया है, एहसान आले नबी का। दूसरी तहकीकें भी आई, हम सोच में थे करें तो क्या करें, लड़कियों के बढ़ाने और फेंकने की बात है, एहसान है शेखुल इस्लाम का, दौरे हाजिर में करने का शेखुल इस्लाम का एहसान है, अल्लाह मदनी मियां साहब का, उनकी तहकीक आई, बढ़ाना जायज ऐसा ही है, बहुत सी तहकीक, मगर हमारी सोचने की, समझने की, सोचो ख्याल अलग अलग है। ये कैमरा यहाँ लगा है, हमारे लिमरा वाले, अल्लाह करे इनको और भी तरक्की मिल जाए, इनका 2 4 क्या 15 20 कैमरे इनके हो जाए, हर जलसों की शान बन जाए। और ये तो इतने बड़े हैं कि अपनों में नहीं गैरों में भी जाते हैं। अपनी जमात में जो लोग कैमरा नहीं मानते वहां भी लगा देते हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है, मगर 15 कैमरे हो जाए तो बहुत कामयाब है कि नहीं है? बहुत बड़ा क्या स्टूडियो बन जाए तो कामयाबी है कि नहीं?
ये आपने यहाँ पर अहले बैत कॉन्फ्रेंस कराई है इस ग्राउंड में। अगर यही जलसा बहुत बड़े ग्राउंड में हो तो आप कहेंगे इस इलाके वालों की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये पहले तो इस इलाके में जलसा कराते थे, आज हिम्मत इतनी बड़ी और सब सुन्नियों ने मिलकर और तमाम आशिकाने अहले बैत और आले नबी ने मिलकर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है और जिसका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कामयाबी है कि नहीं? हर कामयाबी की सोच अलग अलग। जिस नेचर का, जिस तबीयत का आदमी है उस नेचर के हिसाब से उसकी कामयाबी है। जो टायर के पंचर बनाता है उस पंचर बनाने वाले का अगर बहुत बड़ा कार सर्विस का बहुत बड़ा उद्योग भेजा जाए, बहुत कामयाब है। पहले तो रोड के किनारे पंचर बनाते, फल बेचने वाला है, उस ठेला लगाता है, उसकी बहुत बड़ी फ्रूट की दुकान हो जाए, बहुत बड़ा कामयाब अपने आप को। मस्जिद का इमाम है, पूरी जमात का इमाम बन जाए तो बहुत बड़ा कामयाब हो गया। हर कामयाबी अलग अलग है। कोई माल लेके बैठा है, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। कोई किसी बंगले और किसी महल में बैठा हुआ है, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। कोई छोटी गाड़ी से ऊंची गाड़ी में आ गया है, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। कोई फटे कुर्ते से बेहतरीन शेरवानी में आ गया, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। हे अल्लाह, दुनिया वालों की कामयाबी की नजर अलग अलग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग ज़हनियत है। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में कौन कामयाब है? हम तो माल वाले को भी कामयाब कह देते हैं, बिजनेसमैन को भी कामयाब कह देते हैं, बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक को भी कामयाब कह देते हैं। तेरी नजर में कामयाबी क्या है? तो खुदा की तरफ से जवाब आएगा, नादान, मेरी नजर में माल कामयाबी नहीं, मालदारी कामयाबी नहीं, कारोबारी कामयाबी नहीं, बिल्डर वाला कामयाब नहीं है। मेरे नजदीक कामयाब वो है जो ईमान लाया है, जिसने नेक अमल किए हैं, जिसने हक की नसीहत की है, जिसने सब्र की तलकीन की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कसम है जमाने की, बेशक इंसान घाटे में है। क्या है? घाटे में है, लॉस में है। तो जितने ऊंचे ऊंचे लोग नजर आए और जितने मोटे मोटे और बिल्कुल नई नोटे जो चूरन वाली निकली है, अगर वो भी रखे हुए पाए तो बहुत कामयाब मत समझना। वो अल्लाह है, अल्लाह। दुनिया वालों की नजर में तो ऊंच नीच हो सकती है, वहां तो कोई बॉस हो सकता है, कोई वहां चपरासी हो सकता है, वहां तो कोई मालदार हो सकता है, कोई फकीर मोहताज हो सकता है, मगर खुदा की बारगाह वो बारगाह है, वो बारगाह है जहां सब बराबर है। तभी तो कहा गया है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सब बराबर है। हमारे पीरी मुरीदी में भी माल नहीं देखा जाता, माल नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता। दिल वाला कौन है? इसीलिए नबी फारूक आजम मालदार है, उस्मान गनी के पास ये माल है, सिद्दीक के पास कुछ भी नहीं, करीब है। हमें बिलाल हबशी के पास और कामयाबी ये है कि जन्नत में पहले, क्योंकि यहाँ माल नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता। अब एक और बात गहराई के सुनने का मूड है।
देखिए कुरान पाक में फरमाया गया है वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की कि बेशक इंसान घाटे में है। क्या कहा? घाटे में है। ऐ इंसानों, ऐ दो टांग वालों, कुरान ने कह दिया तुम घाटे में हो। बहुत ऊंची ऊंची उड़ान उड़ने वालों, कुरान कह रहा है तुम घाटे में हो। इतनी मेहनत, इतनी सब कुछ करने के बाद कुरान क्या कह रहा है? फिर क्या कहना? इल्ला मगर फायदे वाले भी है। ए अल्लाह फायदे वाला कौन है? कहा जो ईमान लाए। यानी पहले कहा सब इंसान घाटे में। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, कंसंट्रेट ऑफ माइंड। पहले कहा सब घाटे में, सब घाटे में। फिर उन सब से कुछ को निकाला, कुछ को निकाला, कुछ फायदे में। फिर समझो कुरान में फरमाया अक्सर घाटे में। अक्सर जुमलों में ध्यान देना, अक्सर घाटे में। फिर कुछ को निकाला, थोड़ों को निकाला, कम को निकाला फायदे में। फिर समझो यानी मेजॉरिटी को कहा तुम घाटे में हो। हमें कुरान समझो, मेजॉरिटी में जो थे उसमें कुरान ने कहा वल्लाहु इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जो मेजॉरिटी में है वो घाटे में है। तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा? जो मेजॉरिटी में है वो घाटे में है, जो माइनॉरिटी में है वो फायदे में है। यानी कि जो अक्सरियत में है वो घाटे में है, जो अकलियत में है वो फायदे में है। तो कुछ भी बंद करो, कुछ भी बंद करो, हम अपने आप को घाटे में नहीं समझते। तुम कुछ भी बंद करो, हम घाटे में नहीं समझते। हमको तादाद मत दिखाओ, हम हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले। हम नबी के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले, हम हुसैन के मानने वाले हैं। तो अपनी अक्सरियत पे नाज करने वालों, अपनी अक्सरियत पे नाज करने वालों, तुम्हें तुम्हारी अक्सरियत मुबारक, तुम्हें तुम्हारी अक्सरियत मुबारक। हमें अपनी अकलियत पे नाज है, क्योंकि हम कलील जरूर है मगर जलील नहीं है। तुम हमें अपनी अकलियत बताते हो, हमसे अकलियत की बात करते हो। अरे यही किल्लत तो बद्र के मैदान में भी थी, यही थोड़े भी ओहद के मैदान में भी थे, यही कमी तो खैबर के मैदान में भी थी। अरे यही कमी तो करबला के मैदान में भी थी कि ये हुसैन है, हुसैन कि जिनके साथ 72 है और उधर जदीदी हजारों है, मगर वो जदीद जो हुसैन को काट के भी कट गया और वो हुसैन जो कट के भी जिंदा है। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है कसम है जमाने की कि जो अक्सरियत में घाटे में है, जो मिनॉरिटी में है, अकलियत में है, वो फायदे में है। कुरान ने कहा
अब एक बात और कहूं, अरबी कायदे की बुनियाद पे आप समझो। कुरान ने ये फरमाया कि कसम है जमाने की, बेशक इंसान क्या है, घाटे घाटे। दो जमात है यहाँ पर, दो जमात है। ये भैया चाय वाले, पूरे चाय वालों की हुकूमत है। आप बिल्कुल चाय पिलाइए, सब चाय का दौर है और जिसके पास चाय है एक के पास चाय है, बाकी सबके पास हाय है। तवज्जो चाहता हूँ, चाय आपके हाथ में चाय है, आप पी सकते हैं। तो प्यासे हैं, करबला से आए हैं। आपको चाय मुबारक, बस थोड़ा सा आपका कान चाहिए। और आदम साहब बड़ी देर से विनती कर रहे हैं, ये भी चाय पी रहे हैं, बस मुझको दिखा रहे हैं। थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ, सुनेंगे। कुरान की जो आयत पढ़ी वही आपको बताना चाहता हूँ। कुरान में फरमाया वल्लस्र इन्नल इंसाना लफी खुसर, कसम है जमाने की, बेशक इंसान घाटे में। फिर क्या कहा कुरान ने? मगर फायदे में है वो लोग जो ईमान लाए। कहा ना, दो जमात बताई, एक फायदे वाली जमात बताई, एक नुकसान वाली जमात बताई, एक लॉस वाली जमात बताई, एक प्रॉफिट वाली जमात बताई, एक हानि वाली जमात बताई, एक लाभ वाली जमात बताई। अब कुरान को देखो, बता रहा है, दोनों जमात को सामने रखा है। बात पूरी हो गई। कसम है जमाने की, इंसान घाटे में, इतनी ही बात रह जाती तो हम तो सोचे पड़ते ना। आए थे 15 मिनट के लिए, 2.5-3 घंटा बैठा दिया, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुरान की आयत पढ़ते वाला सुन्नल इंसान लफी खुसर, कुरान खुद कह रहा है इंसान घाटे में है। आप 4-5 घंटे से बैठे हो, आप खुद उठोगे सोचोगे फायदे में है या नहीं है। कुरान ने आपको अलग किया ना, तुम और सभा वालों से अपने आप को मत समझना। तुम नबी के मानने वाले हो, नबी के चाहने वाले हो, ईमान वाले हो। तुम घाटे में नहीं, तुम खसारे में नहीं, तुम ईमान वाले, इसलिए कामयाब हो। इसीलिए अल्लाह ने वल्लस्र इन्नल इंसाना लफी खुसर के बाद इल्ला फुल स्टॉप यहाँ लाके रख दिया कि घाटे वालों की बात हो गई, किनारे करो। अब फायदे वालों की बात होने वाली है, इसीलिए एक दीवार रखी, उस दीवार का नाम है इल्ला। फिर कहा अब ईमान वालों की बात करो, ताकि बेईमानों के साथ ईमान वाले मिक्स ना हो। हमें जब कुरान ने बेईमानों को ईमान वालों से अलग कर दिया, तो ऐ सुन्नी मुसलमानों तुम कैसे एक हो जाओगे? जब अल्लाह नहीं चाहे तो बंदा कैसे चाहेगा? एक दीवार बना डाली, उस दीवार का नाम अल्लाह है। कहा वल्लस्र इन्नल इंसाना लफी खुसर, ठहर गई बात, लगा दिया इल्ला, और कहा इल्ला अल्लज़ीना आमनू, इल्ला मगर अल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। यानी बेईमान अलग, घाटे वाले अलग, नाकामयाब अलग। जब कामयाब वालों की बात आई तो इल्ला की दीवार। अब इल्ला के बाद जो है वो ईमान वाले हैं, इल्ला के बाद जो है वो कामयाब वाले हैं, इल्ला के बाद जो है वो फायदे वाले हैं, इल्ला के बाद जो है वो प्रॉफिट वाले हैं, इल्ला के बाद जो है वो लाभ वाले हैं। वल्लस्र इन्नल इंसाना लफी इल्ला अल्लज़ीना आमनू। आगे चलो, कलमा पढ़ते हो, पढ़ते हैं, पढ़े सब कलमा पढ़े। क्या पढ़ा? ठहर के पढ़े। क्या पढ़ा? ला
कोई माबूद ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद हकीकी ला इलाहा, नहीं है कोई मौजूद हकीकी ला इलाहा, नहीं है कोई खुदा ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह ला इलाहा इल्ला। ला इलाहा नहीं है, नहीं है इल्ला मगर वलस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला, कलमे में आए ला इलाहा इल्ला, ये इल्ला से पहले इनकार है, नहीं है, कोई नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। अगर इल्लाह से पहले रहते तो नास्तिक रखते। ईमान इल्लल्लाह, इल्ला फिर अल्लाह, ला इलाहा इल्ला फिर अल्लाह, इल्लल्लाह मगर अल्लाह के सिवा। तो इल्लाह से पहले नास्तिक होने का नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई माबूद इल्ला मगर एक अल्लाह। तो ईमान मिला इल्लाह के बाद, तौहीद मिली इल्लाह के बाद, वहदानियत मिली इल्लाह के बाद, अल्लाह के होने का सबूत इल्लाह के बाद, मोमिन हुए इल्लाह के बाद। इल्लाह से पहले नहीं है, इल्लाह से पहले इनकार और इल्लाह के बाद इकरार। हो गया आगे चलो। हम कुरान पर आगे बढ़ते हैं और बहुत से उलमाए किराम बिल्कुल रबी अव्वल के महीने में जश्न नबी के मौके में इन आयतों की तिलावत करते हैं। क्या कहते हैं? वमा अरसलनाका, आसान तर्जुमा, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा, यही तर्जुमा। वमा अरसलनाका, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला वमा अरसलनाका इल्ला, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। तो इल्ला से पहले नबी के ना आने की बात, वमा अरसलनाका हमने नहीं भेजा, हमने नहीं भेजा, और आने की बात वो भी रहमतुल लिल आलमीन, नबी रहमत बनकर आए तमाम आलम के लिए काम। इल्ला के बाद वलस्र में कामयाबी कब मिली? इल्ला के बाद, और इल्ला से पहले घाटे की बात। कलमे में ला इलाहा इल्ला, इल्ला से पहले नास्तिक होने का कोई खुदा नहीं, तौहीद मिली, खुदा मिला, ईमान मिला कब? इल्लाह के बाद। तीसरी आयत में वमा अरसलनाका इल्ला, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। तो नबी की रहमत कब मिली? इल्लाह के बाद। हमें समझ में आ गया कि जो चीज इल्लाह के बाद मिले वहां कामयाबी है। इल्लाह के बाद ईमान है, इल्लाह के बाद प्रॉफिट है, इल्लाह के बाद तौहीद है, इल्लाह के बाद रहमत है, नबी के आने का जिक्र है। तो चौथी आयत को कुरान पाक में फरमाया कुल्ला सलफुम अलैहि अजरन इल्ला, कुल्ला सलफुम अलैहि अजरन। ए महबूब आप इनसे कह दीजिए, आप इनसे कह दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता,
तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या दोगे? देने वाला तो मैं हूं। अल्लाह युती वाना कासिम, अल्लाह अता करने वाला, मैं बांटने वाला। जिसको जो मिलेगा मुझसे मिलेगा। सिद्दीक को सदाकत मिली, मुझे मिली। फारूक अदालत बरदार कहे गए, मुझसे कहलाए गए। उस्मान गनी की सखावत का चर्चा है मुझसे, अली शुजाअत वाले मुझसे, साहबा का दर्जा है मुझसे। देने वाला तो मैं हूं। मुझे तुम क्या दोगे? मुझे तुम क्या दोगे? मुझे तुम क्या दोगे? मगर तुम फायदा चाहते हो, तुम कामयाबी चाहते हो, तुम ईमान और अकीदा चाहते हो, तुम कुछ देना चाहते हो, तो मैं तुम्हें देता हूँ। खुदा ने कहा, ए नबी आप कह दीजिए, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर कुछ देना चाहते हो तो वो मैं बताता हूँ। देना क्या है? देना ये है कि तुम मेरी यार से मोहब्बत करो। मेरी यार से मोहब्बत करो, मेरी यार से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपने दिया है, अपनी यार से मोहब्बत के लिए कह रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अपनी यार से मोहब्बत क्यों? कहा तुम्हारा फायदा है। क्यों? तेरा फायदा है। फायदा क्या है? मेरी यार से मोहब्बत करोगे कामयाब रहोगे, मेरी यार से मोहब्बत करोगे अल्लाह वाले रहोगे, मेरी यार से मोहब्बत करोगे मुस्तफा वाले रहोगे, मेरी यार से मोहब्बत करोगे अकीदे पे रहोगे, मेरी यार से मोहब्बत करोगे उनके साथ दामन से वाबिस्ता रहोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? दो भारी चीजें। इन्नी तरक्तो फीकुमुस सकलैन। क्या कहा? फीकुमुस सकलैन, फीकुमुस सकलैन, फीकुमुस सकलैन। कुरान, मेरी आल, मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं। क्या कहा? तुम में। फी के माना होता है मैं, और कुम के माना होता है तुम। फी के माने मैं, कुम के माने तुम, मतलब तुम में छोड़ लाओ, तुम में छोड़ लाओ। तुम में छोड़ा मतलब ये तुम में नहीं है। आप बात समझो, तुम में छोड़ ला मगर तुम में नहीं है। मैं आया हूं यहाँ पर, मैं कहूँ कि मैं ये माइक छोड़े जा रहा हूँ, ये निमरा वालों का कैमरा छोड़े जा रहा हूँ, ये कुर्सी छोड़े जा रहा हूँ, ये तखत छोड़े जा रहा हूँ। आप कहोगे हजरत लंबी लंबी ना छोड़िए, आप कहाँ छोड़े जा रहे हो? ये तो पहले से है, ये इनका कैमरा पहले से है, ये साउंड है ये पहले से है, ये स्टेज पहले से है, ये पर्दे सब पहले से है। ये कहाँ छोड़ रहे हैं? छोड़ना है तो उसे छोड़िए जो लेकर आया। जो आपके हाथ में ये भी रुमाल है, इसे छोड़िए, क्योंकि इसे लेकर आए थे। बात समझे? तो छोड़ा उसे ही जाता है जिसे लाया जाए। छोड़ा उसे ही जाता है जिसे लाया जाए। और नबी ने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। छोड़ा उसे ही जाता है जिसे लाया जाए। और नबी ने कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। हम समझ गए नबी लाए भी यही थे, नबी लाए भी यही थे। कुरान को अपने सीने में लेकर आए थे, हाल को अपने रुतबे में लेकर आए थे।
तुम में छोड़े जा रहा हूं। क्या कहा? फी के माना में है, कुम के माना तुम है, तुम में छोड़ रहा हूं, तुम में छोड़ रहा हूं। ये तुम में नहीं है ना, अल्लाह की किताब कुरान तुम्हारी किताब की तुम में छोड़ रहा हूं। और मेरी हाल भी तुम्हारी तरह नहीं है, इसे भी तुम में छोड़े जा रहा हूं। और फायदा ये होगा कि लंदोबादी मेरे बाद हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो गए। इसलिए मेरे दोस्तों, कामयाबी चाहते हो, ईमान वाला रहना चाहिए, नबी के दामन से वाबस्ता रहना चाहिए, और ताल्लुक़े मुस्तफा कायम रखना चाहते हो तो गैरों की ज़बान नहीं सुननी, हमें नबी की ज़बान पर भरोसा। अरे जिस ज़बान से हमें कुरान मिला, जिस ज़बान से हमें दीन मिला, जिस ज़बान से हमें शरीयत मिली, जिस ज़बान से हमें जीने का तरीका मिला, जिस ज़बान से हमें रहने का ढंग मिला, जिस ज़बान से हमें उठने बैठने का सलीका मिला, जिस ज़बान से हमें बोलना आया, जिस ज़बान के जरिए हमें बताना आया, जिस ज़बान के जरिए से हमें रहना आया, जिस ज़बान के जरिए से हमें मिलना मिलाना आया, जिस ज़बान के जरिए से मेजबानी कैसे की जाए वो तरीका आया। अरे जिस ज़बान के जरिए से सब कुछ तो मिला, अरे खुदा भी जिस ज़बान के जरिए से मिला। हमें किसी की ज़बान पे भरोसा नहीं है, हमें नबी की ज़बान पे भरोसा है। जब नबी ने कह दिया है, जब नबी ने कह दिया है मेरे बाद अगर गुमराही से बचना है, मेरे बाद अगर सिराते मुस्तकीम पे रहना है, मेरे बाद अगर सही रास्ते पे चलना है, मेरे बाद अगर ईमान वाले होकर दुनिया से जाना है, तो करना क्या है? करना कुरान को भी ना छोड़ेंगे, नबी की आल को भी ना छोड़ेंगे। और जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे हम कामयाब रहेंगे, ईमान वाले रहेंगे, मोमिन बन के दुनिया के जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी की सुन्नत पर, नबी की शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलाम के लिए